हम्म, तो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, डायरेक्ट बकवास नो बकवास। देखो सिंपल, अब इसमें हम बाइनोमियल में आगे चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, सम ऑफ सीरीज, ये हम लोग को देखना है, ठीक है, बाइनोमियल में आगे। इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो मुझे ज़रूरत है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। जैसे क्या क्या मुझे ज़रूरत है, जैसे हम लोग समेशन की बात करें, है ना, तो आप लोग सबको पता है कि यदि मैं ऐसा कुछ बोलूँ, ठीक है, सम ऑफ वन, यहाँ से ऐसा लेकर, ठीक है, आर इज इक्वल टू वन से लेकर आर इज इक्वल टू एन तक ऐसा बोल कर भी लगा हो, तो इसकी वैल्यू बच्चे वन 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 ही होती है, एन हो जाएगा ये, ठीक है। दूसरी बात, यदि कभी ऐसा बोला जाए आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक, इसका मतलब ये होता है कि आर वन टू थ्री फोर फाइव अप टू एन तक, तो इसका फर्स्ट नेचुरल नंबर का समेशन जो होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू निकल करके आ जाएगा। तीसरी बात बच्चों, यदि कभी ऐसा हो जाए कि आर स्क्वायर का समेशन पूछ ले, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो यह हमें अच्छे से पता होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स होता है। और कल को यदि कभी ऐसा आर क्यूब निकल करके आ जाए, ठीक है, आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक, ठीक है, यहाँ से निकल के आ जाए, तो ये भी मुझे पता होता है, हम लोग बहुत अच्छे से सीक्वेंस एंड सीरीज में इस बात को पढ़े होते हैं, इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। दूसरी बात बच्चे, ये जो समेशन होता है, ठीक है, यदि समेशन के अंदर कभी भी इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, समेशन के अंदर यदि कभी ऐसा हो कि के आर लिखा है, ठीक है, आर की वैल्यू वेरिएबल है, जैसे मान लो इस तरह से कि के जो कांस्टेंट है ये बाहर निकल आता है, मतलब इस के का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये डायरेक्ट एन इंटू एन प्लस वन बाय टू हो जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात ये होती है समेशन के केस में, इस समेशन बच्चे डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर प्लस साइन और माइनस साइन, मतलब ये कि कल को कभी यदि ऐसा लिखा हो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आर स्क्वायर प्लस आर ऐसा लिखा हो, इसके बाद में समेशन लिखा हो आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक, तो ये ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड, माइनस भी लगा लो, जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और इसमें कोई पंगा नहीं होगा। यदि मैं समेशन ऑफ आर स्क्वायर वन से लेकर एन तक और प्लस माइनस आर स्क्वायर समेशन ऑफ वन से लेकर एन तक, ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है समेशन का, जो सिग्मा का साइन होता है ये प्लस माइनस के केस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन सेम केस बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ ऐसा नहीं होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन लिखा हुआ है उनको आप अलग अलग लिख दो। हाँ, यदि समेशन के अंदर कोई कांस्टेंट चीज़ है वो डेफिनेटली बाहर निकल जाती है, ये सब चीज़ें हमें पता है, ठीक है। एक तो ये बात है, सारी याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात बच्चे, यहाँ से मैं ऐसा बोलूँगा कि थोड़ा सा मुझे कैलकुलस की जरूरत हुई। कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं, जैसे हम लोग कैलकुलस दैट मीन्स इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सबको आता है, मैं थोड़ा सा बस बेसिक बात करने वाला हूँ यहाँ पर इंटीग्रेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे, इंटीग्रेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, वैसे तो आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत अच्छे सीखा है और उतनी ही हमें जरूरत है, बट फिर भी, है ना, इंटीग्रेशन होता ये है कि सिंपल सी बात है, जैसे कि हम लोग के पास एक फंडा होता है डिफरेंशिएशन का क्या फंडा होता है कि मान लो कल को यदि x की पावर n को हमें डिफरेंशिएट करना हो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब ये कि x को इस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ये एक कहना चाहिए कि, है ना, ये पैरामीटर होता है dy बाई dx, जिसका मतलब होता है चेंज इन दिस, इसमें चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के। तो यहाँ से बच्चे ये आता है n बाहर निकल के आता है और x की पावर n माइनस वन। इसी का सेम रिस्पेक्ट में हम ऐसा बात करते हैं कि कल को यदि कभी ऐसा हो, मान लो कल को यदि कभी ऐसा हो कि हम लोगों को x की पावर n को इंटीग्रेट करना पड़ जाए, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे, जैसे मैं इसी की बात करूं कि मान लो कल को यदि इसका इंटीग्रेट किया गया होता तो ये आया होता, है ना, क्या आया होता है x की पावर n। उसी तरह बच्चे देखो जरा ध्यान से, यहाँ से क्या आने वाला है x की पावर n, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं कि x की पावर में n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। और बच्चे जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तब तो यहाँ पे भाई कुछ नहीं होता है, लेकिन इंटीग्रेशन के केस में एक आता है c, जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है
कि जैसे ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसलिए आता है क्योंकि हम लोग पढ़े किसी भी कांस्टेंट बेसिकली कांस्टेंट थिंग्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट थिंग का डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन की बेसिक मीनिंग भी होती है रेट ऑफ चेंज। अब वो कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज का कोई मतलब ही नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट थिंग का डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। उसी तरह यदि आप लोग इस चीज की बात करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, s की पावर n, ठीक है। और ये कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। तो हमें लड़ाई इस कांस्टेंट के साथ करनी। इंटीग्रेशन में देखो हमारे पास दो तरह के इंटीग्रेशन, एक तो होता है इंडेफिनिट और एक होता है डेफिनेट। हमें यहाँ पर इंडेफिनिट की बात है क्योंकि कोई लिमिट की हमें बात नहीं बताई गई। जब हम इनडेफिनेट की बात करेंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। उसको कुछ वैल्यूज दी होंगी, उस वैल्यूज को इस फंक्शन में रखने के बाद हमें सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन टिल नाउ हमें ये देखना है कि सी हमारे पास प्रेजेंट होना है, ठीक है। x की पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है बच्चे, एकदम बेसिक चीजें, ठीक है। दूसरी बात और भी कुछ चीजें हैं जो कि मेरे लिए जो सिंपल यूजफुल है, जैसे मान लो कल को दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे की हमारे पास 1/x होता है, 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं ln x है, ln x प्लस का c होता है, ठीक है। अगली बात मैं करूं कि देखो कभी भी यदि इस तरह से लिखा हुआ है x की पावर n dx का मतलब समझो पहले, ये सिंपल लिखा हुआ है कुछ इस तरह से कि x की पावर में n+1 बाय n+1। मतलब यहाँ से हमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि बच्चे कभी भी ध्यान रखना कि x को एजा हम लोग या तो x होगा तो उसकी पावर में, है ना, ऐसा हम कुछ कर पाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो ध्यान से रखना, कई बार यदि ऐसा हो जाए कि x को यदि कल को हमारे पास ऐसा आ जाए x+1, मान लो कल को हमारे पास ऐसा आ जाए कि x+1 की पावर में n का इंटीग्रेशन बताओ, ठीक है, तो इस फंक्शन को भी हम लोग डायरेक्ट ट्रीट करेंगे x की तरह और x+1 की पावर में n+1 बाय n+1 प्लस का c लिखेंगे। इसमें हमें कोई इशू नहीं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लीनियर फंक्शन, जितने भी लीनियर फंक्शन हमारे पास आने वाले हैं उसको हम एज अ ट्रीट करेंगे x की तरह, ठीक है। तो यदि मैं ऐसा बोलूं इसको सिंपल कि है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर फंक्शंस को हम ऐसा बोलेंगे कि लीनियर, ज्यादा अंग्रेज मत बनना, जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख ले, लीनियर फंक्शंस दैट मीन्स ए एक्स, है ना, ऐसा बोल दूंगा x प्लस बी को सिंपली x की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसी की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा हम लोग ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कल यहाँ पे x+1 का समथिंग कुछ आएगा तो डायरेक्ट इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि बच्चे ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, 1। कल को यदि यहाँ पे कोफिशिएंट ऐसा आ जाए, लीनियर फंक्शन ऐसा आ जाए ax+b की पावर n का इंटीग्रेशन, यदि कल को ऐसा निकल करके आ जाए तो इसमें क्या ध्यान रखना कि यहां से होगा बच्चे ax+b की पावर n+1 बाय n+1, ऐसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस वाले टर्म में जो ax, ठीक है, ax जो ये वाला फंक्शन है इसका जो कोफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड इसलिए करेंगे बच्चे क्योंकि आप लोग यदि इसका रिवर्स प्रोसेस करना चाहो तो ये आना चाहिए। तो देखो यदि इसका हम लोग रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो यहाँ से n आएगा, n+1 आएगा, n+1 से n+1 कटेगा, यहाँ पर n आ जाएगा। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा, a से a कैंसिल होना चाहिए क्योंकि हमें इतना पता है कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस केस में क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 था इसलिए यहाँ पे 1 कुछ भी आने की जरूरत नहीं थी। यदि ऐसा केस बनेगा, ऐसा सिनेरियो बनेगा तो यहाँ पर 1/a आएगा। ये मेरे कुछ काम की बातें हैं जो मुझे यहाँ पे ध्यान रखना है इंटीग्रेशन के। दूसरा 1/ln x का होता है, ये हमें पता है, सॉरी 1/x का होता है ln x। उसके बाद और सारी चीज़ें ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी तो बस मेरे भी कुछ काम की है नहीं, है ना, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। और ठीक है, तो ये कुछ हो गया। जैसे कल को मैं ऐसा कुछ बोला होता कि मान लो, ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे या कर लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है। तो हो गया, मान लो
है ना। अब यार देखो सिंपल सी बात है, कुछ अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं तो हमें बात करनी है किसमें, हमें हमारे समेशन सीरीज की जैसे हम बात करते हैं सम ऑफ सीरीज में, तो कुछ सीरीज लिखी होंगी। तो देखकर उस सीरीज को सिंपल देखना है। अभी तक जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सीरीज को देख के कुछ वैल्यू पुट करनी है। अभी क्या है कि जैसे हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो, है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NC0, ठीक है, उसके बाद NC1x, NC2x², ऐसा कुछ लिख के डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं NCnx की पावर में n। यदि कभी हमारे पास डायरेक्ट आ जाए NC0, NC1, NC2, NCn तक, तो हमें पता लग जाता है कि इस एक्सपेंशन में x से 1 पुट किया गया होगा। दूसरी बात मतलब ये कि हमसे यदि कभी भी कोई ऐसा रेंडमली पूछ ले कि NC0, NC1, NC2 चलते चलते NCn, तो इसका समेशन यदि हमसे डायरेक्ट रेंडमली पूछे तो हमें रट जाना चाहिए ये 2 की पावर n होने वाला है। ध्यान रखना ये NC0 से लेकर चलते चलते NCn तक ही चलेगा, तभी ऐसा कुछ हो पाएगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात बच्चे कि कल को यदि हमसे कोई ऐसा पूछ ले, बिल्कुल रट जाना चाहिए कि NC0, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं NC0, NC2, NC4, ऐसे चलते चलते मान लो, है ना, इवन टर्म्स, इवन वाले सफिक्स जहाँ पे आते हैं प्लस इक्वल टू, ठीक है। ऑड वालों की बात करें NC1, NC3, NC5, ऐसे चलते चलते इन सब मतलब जहाँ पे क्या सफिक्स है, ऑड है, ठीक है, इनका जो आने वाला है बच्चे ये आ गया 2 की पावर में n-1, ये n ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से बात है, ये हमें रटी रटाई होनी चाहिए, बिल्कुल हमें यहाँ तक बात पता होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें ऐसी सुंदर सी सीरीज नहीं दिखने वाली, इस सीरीज में ही कुछ मैनिपुलेट किया गया होगा, उसी को हमें यहाँ पे मतलब देखना है कि कौन सा पैटर्न अप्लाई किया गया होगा। तो पहले हम इस सीरीज में उस पैटर्न को अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करेंगे कि हमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई होगी, ठीक है। उससे पहले बच्चों ये यार देखो, कभी भी हम लोग इस तरह से बात करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं रफ करता हूँ, है ना, 2-3 बातें इंपॉर्टेंट, 2-3 बातें हैं, उनको थोड़ा ध्यान से सुने। 2-3 बातें क्या है बच्चे, जैसे सपोज करो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखने वाली कि देखो समेशन सीरीज आपको हम लोग सीरीज को 2 तरह से निकालेंगे, एक तो बाय समेशन निकालेंगे और दूसरा बाय कैलकुलस निकालेंगे। समेशन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि जैसे कभी भी मान लो कि तुम्हारे पास कोई चीज आती है निकल करके, ठीक है, कि ठीक है, कभी भी यदि तुम्हारे पास कोई चीज एक चीज ऐसा कुछ निकल के आता है तो ध्यान रखना कि यदि कभी ऐसा निकल के कि R, ठीक है, उसके बाद यहां से होता है NCR, यदि कभी ऐसा निकल के आए तो देख रहे बच्चे इसको लिखने का तरीका, इसको हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग, इसको क्या करेंगे n/r, इसको कॉमन लेंगे और यहां से आ जाएगा n-1 और r-1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये r को r से गायब कर दिया, है ना, ये r को गायब कर दिया और इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट बन गया, ठीक है। तो कभी भी हमें यदि इस तरह का पैटर्न दिखे जहां पर ये जो वेरिएबल है r मल्टीप्लाई है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसे लेकर हमें जो प्रॉपर्टी हमारे पास, इससे हमें r को हटाना है और n जो कांस्टेंट वाला है, क्योंकि n तो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल r है, तो उसको हमें लाना होता है। इसी तरह बच्चे पैटर्न में कई बार जैसे इसी को देखोगे ना तो ये लिखा हुआ है NCR, ठीक है, यहां से आ जाएगा और उधर से बच्चे यदि मैं n को इधर लेकर आ जाऊं और ये आ जाएगा n-r CR/r, इस तरह का पैटर्न भी कई बार हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। या इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि NCR/r+1, यदि कभी इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाए तो बच्चे क्या लिखा हुआ है ये देखो, हमें इस r+1 को समेशन में यदि कभी ऐसा लिखा मिल जाए तो देखो यहाँ पे करना क्या है कि r+1 को हमें अंदर लेके जाना है, मतलब इसके अंदर लेके जाना है। तो होने क्या वाला है कि यदि देखो जरा ध्यान से, इस वाले पैटर्न में यदि मैं 1/n+1 और 1/n+1 से मल्टीप्लाई कर दूं और r+1 ऐसा लिख दूं तो ये लिखा हुआ है NCR, मतलब ये अंदर भी चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/n+1 और यहाँ से आ जाएगा n+1 CR+1, कुछ इस तरह का पैटर्न हमें बनता हुआ
दिखाई देगा। तो ये 2-3 बातें जो हैं हमें याद रखना कि कैसे यूजफुल होगा, क्या यूजफुल होगा, अभी जैसे ही क्वेश्चन लेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इस पर बात करते हैं। ठीक, तो देखो यार, अब कुछ इस तरह, जैसे मान लो क्वेश्चन डिस्प्ले हुए आपको, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस फाइंड। अब देखो ये क्वेश्चन, ये सीरीज जो है हमें कुछ इस पैटर्न पे एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये किस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे देखो सिंपल सी बात है, इस सीरीज का यदि आप लोग अर्थ टर्म लिखने की कोशिश करो, सबसे पहली बात हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो कोई भी सीरीज यदि हमें लिखी होती है तो हम सीक्वेंस सीरीज में क्या करते थे, उस सीरीज का सबसे पहले अर्थ टर्म हम लोग लिखने की बात करते थे। देखो मैं 2 मेथड से बात करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि इस सीरीज को यदि मैं इस सीरीज के लिए अर्थ टर्म लिखने की कोशिश करूं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, एक बात ध्यान से रखना, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसको आप लोग मान लेना जैसे ये लिखा हुआ है कि एन, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब सी एन का मतलब होता है एन सी एन, ऐसा कुछ मान लेना। यदि मैं अर्थ टर्म की बात करूं तो सी आर का मतलब होगा एन सी आर, यहाँ पे एन लिखा हुआ, इसको ऐसा मतलब इसका नोटेशन है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे बात क्या की जा रही है कि 1 2 3 एन तक चला हुआ है, पूरा सीक्वेंस बना हुआ। बस यहाँ पर यदि मैं एन सी 0 से बात करूं तो एन सी 0 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये यदि मैं फर्स्ट टर्म बात करता हूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, अगला टर्म यहाँ 2, यहाँ भी 2, अगला टर्म 3 और 3। मतलब मैं ये देख रहा हूँ यार ये जो टर्म लिखा हुआ है, यदि मैं इसका आरथ टर्म की बात करूं, टी आर है ना, कौन सा टर्म, इसका यदि मैं तीसरा टर्म की बात करूं तो बच्चे तीसरा टर्म क्या होने वाला है, आर एन सी आर, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, ऐसा एन वहां पे है ये, ठीक है, तो आर एन सी आर, ऐसा ही मुझे टर्म मिलने वाला है। पर इसमें यदि मैं समेशन सीरीज लगा दूं बच्चे, ऐसा कहां से कहां तक, आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुई है और कहां तक जा रही है, आर तक, एन तक। ठीक है, इस तरह से मैं बात करूंगा इसमें। अब कुछ नहीं करना मुझे, सिंपल समेशन सीरीज लगा दी। अब देखो यार सिंपल सी बात है, यदि आर और ये दोनों, ये भी चेंजेबल है आर और ये भी आर चेंजेबल है, मतलब ये हुआ कि समेशन सीरीज 2 मल्टीप्लिकेशन के बीच, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग इनको नहीं लिख सकता मैं, तो मेरे को करना क्या है, मेरे को इसी में इस समेशन का यूज करना है। लेकिन दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चे कि जब भी कभी ऐसी बात होती है तो मैं क्या भी बोला था, यार देखो यदि ये कांस्टेंट होता तो मैं इसको बाहर निकाल लेता, तो यहाँ पे कांस्टेंट हमेशा हर टर्म में एन ही है, कांस्टेंट एन है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चे, ठीक है, एन सी आर को मैं लिख सकता हूँ एन बाय आर एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखा मैं, ठीक है, आर इंटू यहाँ से आ जाएगा एन बाय आर और यहाँ से एन माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये बच्चे यहाँ से कैंसिल हो गया आर। ठीक है, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 आ चुका है। ठीक है ना, ये बात हो चुकी है यहाँ पे। अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास चीजें क्या बच गई, अब एन जो है कांस्टेंट है, तो एन आ गया इस तरह से। ठीक है, और यहां से हो जाएगा एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, अब देखो यार आर की वैल्यू यदि यहाँ पे आप लोग 1 रखोगे, ठीक है, तो आर की वैल्यू यदि यहाँ पे 1 रखोगे, ठीक है, और यहाँ एन तक जाओगे, ठीक है, तो आर की वैल्यू 1 रख के 0 से लेकर ये एन की वैल्यू रखोगे तो एन माइनस 1 तक जाने वाला है। कहाँ तक जाने वाला है, एन माइनस 1 तक। मतलब ये जो समेशन लिखा हुआ है बच्चे, ये जो लिखा हुआ है इस सीरीज के लिए मैं बात करूं तो देखो जरा ध्यान से, एन ऐसा हमेशा लिखा हुआ है, ये एन माइनस 1 सी 0 एन माइनस 1 सी 1, ऐसे चलते चलते पहुंच जाऊंगा मैं एन माइनस 1 सी एन माइनस 1, ऐसा पहुंच जाऊंगा। मतलब ये सोच के देखो कि यार ये कुछ ऐसा लिखा गया है 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1 में पूरा एक्सपेंशन लिखा गया है इस चीज का, जहां पे x की जगह पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया गया है, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। तो इस केस के लिए बच्चे यदि मैं ऐसा कुछ करता हूं तो मान लो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा इस पूरी की वैल्यू 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू
n-1c0 n-1c1 और ये तो हमें पता होता है n-1c n-1, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे इस वाले इसमें जो समेशन था मेरे पास क्या आने वाला है, ये आ जाएगा बच्चे आंसर में n इंटू 2 की पावर में n-1, ये ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा फंडा हो गया समेशन। हमने बात की कि हम ये इसको सॉल्व किए हैं यूजिंग बाय समेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसी में, दूसरे मेथड की बात करूं, मेथड नंबर 2, ठीक है। मेथड नंबर 2 में बात करूं बच्चे तो देखो जरा ध्यान से, ठीक है। इस तरह की जब सिंपल सीरीज मुझे दिखाई देती है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व यदि करोगे तो क्या पता लगेगा आपको, है ना। ऑब्जर्व करोगे तो पता ये लगेगा कि ये जो मान लो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर में n, ठीक है। यहाँ से यदि मैं इसको एक्सपेंड करता तो nc0 nc1x nc2x², ऐसे चलते चलते nc3x³ और चलते चलते यहाँ तक पहुँचता मैं nc n की पावर में x की पावर में n। इस तरह कुछ पैटर्न मुझे देखिए। अब देखो जरा ध्यान से इस सीरीज को और इस सीरीज को कंपेयर करो, ठीक है। तो कंपेयर करने में मैं क्या पा रहा हूँ कि देखो यहाँ पर c0 वाला टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। दूसरा टर्म ये है बच्चे कि देखो जरा ध्यान से ये 2 3 जो इसका पावर है वो आगे आ जा रहा है। मतलब ये कि सोचो जरा ध्यान से कि मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं इस सीरीज को एक बार डिफरेंशिएट करूं, क्या करूं, एक बार डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 पुट कर दूं तो शायद ये पूरा सीरीज का पैटर्न आ जाएगा। देखो दिखाता हूं कैसे कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। देखो इसको डिफरेंशिएट किए 0, यहां से आ जाएगा nc1, यहां से आ जाएगा 2nc2x, यहां से आ जाएगा 3nc3x², और इस तरह चलते चलते ncn x की पावर में n-1, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट x = 1, जैसे ही हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने की कोशिश ही की, जैसे ही आपने पुट किया तो देखो यहाँ पे nc1 ऐसा कुछ चमक चमक करके दिखाई देने लग गया मुझे। इस तरह से हम लोग सोच पा रहे हैं, ठीक है, ncn, ठीक है। इस तरह का पैटर्न जो मुझे उस सीरीज में दिख रहा था, ठीक है। तो इसके लिए बच्चे मैंने क्या किया, मैंने जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया सेम इस साइड भी करना पड़ेगा मुझे। तो मुझे यहाँ भी क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करके x की जगह 1 पुट कर देना है। इसको डिफरेंशिएट करेगा तो 1 प्लस एक्स की n बाहर आएगा, इसकी पावर में n-1, फिर अंदर डिफरेंशिएशन होगा बाय चेन रूल तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। इसमें x से अगर 1 पुट करने को बोला है तो n 1 पुट करोगे तो 2 की पावर में n-1, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास इस सीरीज का समीशन निकल करके आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास जो ये मेथड है, कौन सा मेथड, हमारा जो कैलकुलस वाला मेथड है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इजीली होता है और हम इसी को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जो क्वेश्चन में और इसको दिखाऊंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, सॉरी सेकेंड की, ठीक है। अभी हमें सेकेंड में पहुँचना है। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 में पहुँचा तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। देखो सेकंड में अब ऑब्जर्व करो जरा ध्यान से, ठीक है। सेकंड में मैं फिर वही बात करूंगा आप लोग से, फिर वही चीज 1 प्लस एक्स की पावर में n, इसको यदि मैं एक्सपेंड करता हूं तो मेरे पास वही निकल के आएगा c0, ठीक है, c1x c2x², c3x³, ऐसे चलते चलते cn x की पावर में n, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है बच्चे, इस समेशन सीरीज में सिंपल टू सिंपल x की जगह क्या लिख गया है, देखो जरा ध्यान से, x की जगह मुझे सिंपल दिख रहा है कि 3 रख दिया, कुछ नहीं करना, पुट सिंपल x = 3 पुट कर दो। यहाँ पे जैसे ही x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + 3 की पावर में n = में c, यहाँ से हो जाएगा 3² 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब 3, इस तरह से।
पूरा का पूरा हमारी सीरीज वही दिख गई जो हमें दिख रही थी। ठीक है, इस तरह से कुछ बातें की गई। ठीक है, उसके बाद यार देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, है ना, इसमें तो कुछ ज़्यादा इशू था नहीं, ज़्यादा सिंपल पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन था। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज दिस, है ना, इस सीरीज को भी थोड़ा एनालाइज करते हैं कि सीरीज में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे इस सीरीज को एनालाइज करने की कोशिश करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम देखते हैं इस सीरीज को भी, है ना। फाइंड द सम ऑफ दिस, है ना, सम ऑफ दिस की बात करूं तो फिर वही बात, यदि इसका मैं जनरल टर्म की बात करूं तो देखो ध्यान से, जनरल टर्म मुझे दिख रहा है, यहाँ r है तो यहाँ 2 है, यहाँ मतलब 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, यहाँ n है तो यहाँ n+1 है। मतलब यदि इसका मैं जनरल टर्म की बात करूं तो मेरे पास इसका जनरल टर्म जो निकल करके आ रहा है वो आ रहा है r+1, ठीक है, CR। यदि मैं यहाँ पे r लेता हूँ तो यहाँ पर r+1 आना चाहिए, ऐसा कुछ मेरे पास जनरल टर्म लिखा हुआ है। बच्चे इसमें यदि मैं समेशन लगाऊंगा, ठीक है, तो समेशन का तरीका फिर वही होने वाला है। ठीक है ना, r+1 ओवर प्लस माइनस के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है समेशन। ठीक है, तो मैं समेशन के लिए क्या करूंगा, इसको अलग अलग तोड़ दूंगा इस तरह से। ठीक है, RCR आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद CR आ जाएगा, समेशन ऐसा आ जाएगा, है ना। वही बात जहां तक रिक्वायरमेंट होती है, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक दौड़ेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके लिए बच्चों फिर वही पैटर्न अपनाना है हमें, है ना। r को, है ना, यहाँ पे जो n लिखा हुआ है इसको हमें करना क्या है, n को कॉमन लेना है। इसके लिए फिर वही बात r, है ना, और यहाँ से n y जो r आना था इसको मैंने बाहर लिख दिया r, और n-1 CR-1, इस पे समेशन लगा हुआ है। ठीक है, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे बच्चे कुछ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब NCR ही लिखा हुआ है। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर n तक, वो आपको पता है। इस सीरीज की यदि मैं बात करूं बच्चे तो वही सेम बात जो हम लोगों ने देखी थी। इसकी वैल्यू जो लास्ट से बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1, और यहाँ से देखो ये जो सीरीज लिखी हुई है NC0 NC1 NCN तक, तो ये हो जाएगा 2n। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखो जरा ध्यान से, 2n-1 को दोनों साइड से मैंने बाहर लिया तो यहाँ बच जाएगा बच्चे n, और यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, एक बार n 2n-1 टाइम्स वहाँ यहाँ आ चुका है, तो ये फाइनली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बात कर सकते थे। यदि मैं अगली बात करूं इसमें कि, और हम इसमें यदि हम लोग बाय कुछ इस तरह से सोचें, क्या कोई बाय कैलकुलस से भी कुछ सोच सकते हैं क्या, तो देखो जरा कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, है ना। इसको रफ कर रहा हूं मैं। यदि मैं इसको बाय कैलकुलस सोचने की कोशिश करूं तो सबसे पहली बात वही कुछ बेसिक जो फंडा है उसको लिख लेते हैं पहले। बेसिक क्या हमारे पास, 1 + x की पावर में n, इसको यदि मैं, हम लोग n तक ही चलना है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मैं। इसको यदि मैं लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास NC0 NC1x NC2 x² NC3x3, ऐसे चलते चलते बच्चे यहाँ से मैं लिख पाऊंगा NCn x की पावर में n। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने से मुझे ऐसा पता लगता है कि यार कुछ ऐसा हुआ है ना, कुछ ऐसा हुआ है कि देखो जरा ध्यान से क्या दिख रहा है मुझे कि इस वाले पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि n+1 आ रहा है। मतलब यूं मैं बोलूँ यार इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा हो रहा है कि जहाँ जहाँ x है, मतलब जैसे यहाँ पे x² है तो इसके आगे एक, मतलब x+x² है तो यहाँ पर 3 आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है। तो मैं क्यों ना ऐसा सोचता हूँ कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में मैं x से मल्टीप्लाई कर दूँ। यदि बच्चे मैं पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये पैटर्न जो मुझे दिखेगा, मैंने खुद से ये प्रॉब्लम किया, ऐसा कुछ किया, यहाँ पे x² आ गया और यहाँ पर ऐसा आ गया इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से निकल करके आ गया मेरे पास, और यहाँ पे आ गया NCn x की पावर में n+1। इस तरह से मैं सोच पाया। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यदि मैं ऐसा कुछ किया तो इसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि यदि इस, क्योंकि